वशिष्ठ जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कुछ भाव बने हैं इस पुस्तक के रचयिता हमारे परम श्रद्धेय श्री भगवत सिंह महंत जी, डॉक्टर रामावतार सागर जी। आज का बहुत बढ़िया संचालन किया है श्री कमलेश चौधरी जी को मैं नमन करता हूँ। और जो भी आज विद्वान इस सभा में पधारे हैं उन सबको सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो पुस्तक माँ साहब ने लिखी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अंग्रेजी का व्याख्याता इतनी बढ़िया माया लिख सकता है, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ साहब की एक पुस्तक आई थी जतन में गज़लें लिखी इन्होंने, और वो गज़ल इस तरह की लिखी गई कि मैंने काफ़ी वर्षों तक साहित्य समिति का संचालन किया, तो मैं उन गज़लों को कोट करता था सटीक, मतलब समय के हिसाब से, और वो गज़लें इन्होंने लिखी और वो इतनी अच्छी गज़लें बन पड़ी हैं कि संचालन में बहुत काम आती हैं। ये इनकी विशेषता रही है। और हम लोग जो है जब भी ज़रूरत पड़ती थी माँ साहब से गाइडेंस लेते हैं। श्री हिंदी साहित्य समिति के वो संस्थापक सदस्यों में से हैं, इसलिए हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। अब जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है और काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैं अब अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ये क्या हो गया? फिर मैंने सोचा कि कमलेश जी ने मुझे आज से 38-40 वर्ष पीछे भेज दिया। मुझे उस समय के दृश्य दिखाई देने लगे जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में एमफिल करता हुआ मैं चारों तरफ घूमता था, और उस प्रांगण में उस समय के कवि नागार्जुन जी आए थे और उनका कविता पाठ हमने सुना। और उन्होंने कहा उसमें कि भाई लोग 4-4 पंक्तियाँ कहते हैं, तो 4 क्यों, पूरी कविता सुनाओ, खंड काव्य करो। इस तरह का उनका उद्बोधन था उस समय। तो एमफिल करने के बाद कुछ समय, लगभग 6 माह, RKSD कॉलेज कैथल के अंदर मैंने लेक्चरशिप भी की। विधान ये था कि मुझे रेलवे में वापस आना था, मैं वापस आ गया। तो अब मयंक जी की पुस्तक पढ़ी और मयंक जी के लिए मैं विशेषण देना चाहूँगा, प्रयोगशील कवि। प्रयोग करते हैं। मतलब जब मैं MA कर रहा था तो प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद ये बहुत पढ़ा। आगे के लेख पढ़े उस समय, मालूम। तो ये देख के मुझे लगा कि हाड़ौती का कवि माहिया लिख रहा है, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। पंजाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति ये सब लिख रहा है। और मैया बालो और माही की जो संदर्भ की बात कही, आज भी पंजाब में बालिकाओं को बालो कहा जाता है। अच्छा, बहुत बालो मिल जाएंगी आपको, माही मिल जाएंगी। प्रेम और श्रृंगार का ये भाव है। प्रेमी और प्रेमिकाओं का नोक झोंक है जो विवाह शादी के समय गाई जाती हैं, बोली जाती हैं। प्रश्न है, उत्तर है, ये सारा का सारा इसके अंदर बोला जाता है। और माहिया का एक बात तो और मेरे को लगता है कि सूफी संत सर्वप्रथम पंजाब में ही पहुंचे थे
और जो सूफियाना इनका अंदाज दिखा है वो भी कहने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। कुछ मैंने सोचा है अब काम कर रहा है। इस पुस्तक में लिखने के कारण उनकी पुस्तक का शीर्षक मैं दे रहा हूँ, कुछ भाव बटोरे हैं। इन्होंने अपने जीवन का क्या है वो सारे भाव इसमें अग्नि समाहित करने की कोशिश की है। कागज के कटोरे हैं, उनमें कुछ लिख डाला, कुछ भाव बटोरे हैं। इस पुस्तक का प्रारंभ आध्यात्म दर्शन आदि से किया है। अंत तक जाते जाते आशावादी, देशभक्ति, समन्वयवादी कवि के रूप में समाप्ति होती है। कई बार तो कवि स्वयं प्रश्न करता है, बाद में उसका उत्तर का समाधान भी कर देता है। आध्यात्म के साथ भक्ति का भाव भी दिखाई पड़ता है। सब रोग मनोभाव के मिटते सब पल भर में गुणगान से केशव के। पंजाबी सूफी मत का प्रभाव रहा है, तो यहीं पर कहीं कहीं सूफी मत दिखाई भी देता है। बेअदब सलीका है, कर अहम जो भार अलग, जीने का तरीका है। श्रृंगार के बारे में लिखते हैं, दिल जिस पर आया है उसकी चितवन तिरछी सब जग पर छाया है। ये स्थान स्थान पर नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते दिखते हैं। सामंतवाद पर प्रहार करते हुए कहते हैं, पांवों से मसलते हो वीरान सी बस्ती, ख्वाबों को कुचलते हो। कवि काव्य में, इनकी कविता में, इसमें भाव बिटोरे में, महिमा में विम और उपमाएं बहुत दी हैं, बहुत हैं। दस्ती है जो रातों में नागों सी तेरी जुल्फें, दस्ती है रातों में नागों सी तेरी जुल्फें, सहलाई जो हाथों से। किसके निकलते हैं घर भी लदे रहते हैं, मकड़ी के ये जाले हैं। नारी के समस्त रूप कम कितने निकाले हैं, मकड़ी के जाले, घर से लदे रहते मकड़ी के ये जाले हैं। मकड़ी के जाले। नारी का समस्त स्वरूप माँ, प्रेसी, बेटी आदि विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। माँ के विविध रूप देखने में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कवि को अपनी माता से बहुत अधिक लगाव था। माँ के कद के आगे आकाश भी गौना है, पद की रज के आगे। माँ कपट भी सहती है, माँ कपट भी सहती है, औलाद के खातिर जो वो आह न करती है। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो माँ को कैसे याद करता है। लोरी गा सुना माता, लोरी गा सुना माता, नींदों के परिंदों को वापस तो बुला माता। भ्रूण हत्या पर कभी कितना मार्मिक हो उठता है तो जैसे लगता है रो पड़ा है। घूरे पर फेंक दिया, घूरे पर फेंक दिया एक जान सी नन्ही सी, श्वानों ने भी नोच दिया। इन पक्षियों को पढ़कर समाज का विद्रूप रूप दिखाई पड़ता है। तभी ललकारता उठता है कवि, संपूर्ण समाज को कहता है, प्रतिकार किया होता, भूलों के परीक्षण से इनकार किया होता। कवि द्वारा लोकतंत्र की कमियों पर, राजनेताओं पर व्यंग और तंग कसते दिखाई पड़ते हैं और उनका समाधान भी दिखाते हैं। मतदान जरूरी है, जागो मतदान करो, कैसी मजबूरी है। मतदान को जाना है, सरकार बनानी है, एक फर्ज निभाना है। मजदूर किसान की परिस्थितियों को कई स्थानों पर चित्रण किया है, लेकिन उससे निराशा नहीं है, वहाँ भी आशावादी किरण लेकर आते हैं। परिस्थितियों के उपरांत भी कवि कहता है, हम बोझ उठाते हैं, हम बोझ उठाते हैं, मुस्कान लबों पर गाते हम जाते हैं। हिंदी के प्रति समर्पित हैं और बताते हैं कि हिंदी का विरोधी कौन। गाता अश्लील भजन, हिंदी का विरोधी है, मुझसे उसकी अनबन है। मतलब ऐसा लगता है जैसे भक्ति काल के अंदर कहते हैं जो भगवान को नहीं बचता तो वो मेरा काय का, तो वो भाव यहाँ पे दिखाई देता है। कानूनवादी हैं, रिश्तों को लेकर चिंतित हैं, स्थान स्थान पर पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं, नव निर्माण के प्रति आशावादी हैं। क्रांति और उनकी जिम्मेवारी को मानते हुए कुछ लिखते हैं और आशा करते हैं नव गीत सजाएंगे,
नवगीत सजाएंगे, अधरों पर हम अपने मुस्कान जगाएंगे। ये मैंने कुछ लिखा था थोड़ा सा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया।